नमस्कार। तो आज सबसे पहले मैं मेरे इंस्टीट्यूट के एक बहुत पुराने स्टूडेंट जो कि 18-19 में यहाँ से कंप्यूटर का क्लास किए थे, उसके बाद जो है उनका जो जर्नी है, क्या कैसे कर रहे हैं फ़िलहाल में, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए तो। सर मेरा नाम बबली कुमारी है, मैं कोटू से हूँ। वर्तमान में मैं आप ही के सहयोग से अपना एक कंप्यूटर संस्था चलाती हूँ और एजुकेशन में मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ LNMU से। तो आप यहाँ संस्कृत इंस्टीट्यूट में कब ज्वाइन किए थे? 2018। 2018। तो उस समय में आपने कौन सा कोर्स किए थे यहाँ से? एडीसीए कोर्स किए। एडीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या किए? पहले तो मैं कुछ समय के लिए यहीं पे आप ही के अंदर में बच्चे लोगों को पढ़ाई थी, ट्रेनिंग ली थी कि थोड़ा मेरा हेजिटेशन दूर हो जाए। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं अपने गांव में, चूंकि मेरे गांव में एक भी कंप्यूटर संस्था उस समय नहीं थी। उस समय लड़कियों, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, वो इतना दूर नहीं आ पाते थे, तो यही सोच के मैं वहाँ पे अपना एक इंस्टीट्यूट खोली जो अभी तक रन कर रहा है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं उसके साथ अपना पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ से? LNMU। तो अभी जो आप संस्था चला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, या पीछे जो आप चला रहे थे तो स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक में क्या कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा? कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ और लड़की होने के बावजूद पहले तो लोगों का विश्वास मुझ पर उतना नहीं था पहले स्टार्टिंग में कि करेगी, लेकिन उस समय मैं खुद बहुत छोटी थी, तो सबसे मेरे लिए चैलेंजिंग यही था कि मैं पेरेंट्स जो थे उनका विश्वास जीतूं, वो भरोसा करके अपने बच्चों को मेरे पास भेजे। प्लस में अभी का समय जो चल रहा है, उस समय में उस चीज का तालमेल बैठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर जितना पढ़ाना मुश्किल नहीं था, उससे ज्यादा मैनेजमेंट मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि मेरे पास कोई सहयोगी तो था नहीं कि वो मैनेजमेंट देख रहा है, मैं पढ़ाई देख रही हूँ, दोनों चीज मुझे खुद करना पड़ता था। लेकिन हाँ, फिर भी हो रहा था, प्रॉब्लम थी, लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा था, मैं लगी रही तो वो होते चला गया। कभी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, मतलब जो मेरी संस्था पे किसी तरह का सवाल उठ सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जो अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आपको ये जो कंप्यूटर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो ये आपको पीएचडी में कहीं हेल्प कर रहा है? पूरा विदाउट कंप्यूटर नॉलेज कोई भी, मुझे नहीं लगता पीएचडी कर पाएगा, क्योंकि आप अगर पीएचडी का सिनॉप्सिस तैयार करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर से ही तैयार करना पड़ेगा। अगर आप उसके थीसिस पे काम करते हैं तो पूरा थीसिस लैपटॉप से ही होगा। आपको लैपटॉप, टैब, जिसके पास जो सुविधा हो वो उसी पे टाइप होगा, उसी का प्रिंट आउट निकलेगा, जिसको आप जाके रोल करवा के आप सबमिट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है कंप्यूटर का। विदाउट कंप्यूटर नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं अभी, तो पीएचडी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जो हमको पीएचडी करना है? तो पहली बात तो मैं पीजी की, जब मैं पीजी के लिए डिपार्टमेंट जाती थी तो वहाँ पे मैं नेट, जेआरएफ, पीएचडी इस सब का मुझे नॉलेज मिला, क्योंकि मैं लाइन वही पकड़ी हुई थी हायर एजुकेशन का। जब मैं हायर एजुकेशन में जा रही हूँ तो मुझे उसी तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोफेसर के लिए सोच रही हूँ तो उसके लिए पीएचडी, नेट, मुझे इस तरफ रुख करना ही पड़ेगा। तो यही सोच के मैं पीएचडी में इन की। तो पीएचडी करने में आपको योगदान कहाँ से है? योगदान सबसे बड़े तो मेरे सर हैं जी, क्या नाम है उनका? रजनीश सर। उनसे मैं, मतलब मुझे बहुत गाइड किए हैं वो, उन्हीं से मैं नेट की भी तैयारी उन्हीं के पास करती थी। पीएचडी में मतलब जो भी हेल्प किए तेज अकेडमी से ही मुझे मिला है। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हीं लोगों का पूरा सहयोग रहा है
कि आज मैं उस चीज में लाइन में हूँ। अभी भी कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती है या कुछ मुझे समझ में नहीं आता है तो एकेडमी सबसे से ही बड़ी मुझे पढ़ा। हम लोगों के गांव में खास करके लड़कियों को प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है जो उनको सही गाइडेंस करने वाले नहीं मिलते हैं, इसीलिए जो है सही तरह से उनको दिशा निर्देश नहीं मिल पाता और ना ही वो आगे बढ़ पाते हैं, है ना। ये तो संभवतः ज्यादातर यही होता है। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए अभी गांव घर में एक ट्रेंड चल रहा है जो लड़कियां और लड़के ज्यादातर मान लीजिए उनका जो माहौल जो है ना, एनवायरनमेंट समझिए, एक ऐसा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जो हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मतलब एक आने वाले समय में समझिए उनका या तो पॉजिटिव असर तो नहीं ही होगा, निगेटिव असर ज्यादा होगा। जैसे लड़कियां होती है या लड़के होते हैं कुछ अफेयर में पढ़ करके और अपना करियर बर्बाद करते हैं, तो जो हमारे हमको प्रेफरेंस मिला है, लड़कियों को या लड़का को प्रेफरेंस मिला है जो अपने टाइम को सदुपयोग करने के लिए, वो नहीं करके और वो गलत वे में जा रहा है, तो इस पे आप कुछ अपना थॉट दे सकते हैं। पहली बात तो किसी के व्यक्तिगत मामले का भी विषय है, क्योंकि फ्रीडम मुझे भी मिला था। पहली फ्रीडम तो मुझे ये मिला था कि मैं अपने गांव से 4-5 किलोमीटर दूर जाके कंप्यूटर सीखूं। उस समय हम लोग साइकिल से आते थे। बहुत लोग थे जो उस चीज को भी निगेटिव तरीका से लेते थे, लेकिन हम लोग सही थे तो वो चीज सही हो गया, कोई प्रश्न नहीं उठा। फिर हम लोग अपना ग्रेजुएशन मतलब क्षेत्रीय इलाका से ना करके शहरी इलाका से किए, MLSN से किए। उस समय मेरे गांव से बहुत सारी लड़कियां नहीं जाती थी, लड़के जाते थे मुश्किल से, और लड़की लोग इसी क्षेत्र के इलाके से करते थे। लेकिन हम लोग गए भी, किए भी, उसके बाद PG भी किए, अभी PhD भी कर रहे हैं। दरभंगा आना जाना ऐसे हो गया है जैसे कब जाए कब ना जाए। लेकिन सुना नहीं दिया जो तुम लोगों को, आवाज निकल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल अपने जगह पे हैं, अपने काम में रत हैं। तो ये व्यक्तिगत है, कोई किसी लड़की को अगर फ्रीडम मिल रहा है, अगर उसका उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग वो कर रही है तो हाँ, लेकिन ये है कि सामाजिक तौर पे अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो करेगा कोई और तो भुगतेगा सब। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो मान लीजिए अगर किसी गांव में एक लड़की गलत कदम उठाते हैं तो पूरे मतलब गांव का जो है माहौल चेंज हो जाता है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चियों को, जैसे एक महिला कोई SDM बनी, कोई अच्छे पद पे गई तो लोग मोटिवेट होते हैं ना कि चलो मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, ये कराती हूँ। तो वैसे ही जितना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता इस मामले में, उतना निगेटिव आ जाता है। अगर एक निगेटिव आ गया तो वो पूरे समाज को सोचने पे मजबूर कर देता है कि नहीं लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए। इस चीज की जिम्मेदारी लड़कियों पे भी है कि वो खुद को इतना सही रखे, कोई उन पे प्रश्न ना उठा सके। समाज पे भी है कि आप मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि थोड़े खुले विचार रखिए। दोनों का मतलब संतुलन जब रहेगा तभी विकास हो पाएगा। दोनों की जिम्मेदारी है ये। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंट्स वो अपने बच्चे को 17-18 साल यानी कि 20 साल 25 साल तक उनका परवरिश करते हैं और अच्छे ढंग से जहां तक उनकी संभवतः कोशिश होते हैं वो अपने बच्चे को परवरिश करते हैं। और मान लीजिए कुछ समय के लिए, 1-2 साल के अगर लिए उनके लाइफ में अगर कोई बॉयज आ जाते हैं तो उनका मतलब अफेयर बनता है, तो ऐसा लगता है जो उनको उनके माता पिता उनके लिए यानी उनके जो भी रिलेटिव है उनका कुछ नहीं है, और जो है उनके लिए वो सिर्फ वो जो उनका पार्टनर है वो है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल पहली बात होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नए संबंध बनने का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि पुराने संबंध टूट जाए। नए संबंध को अपनाने में उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितने कि हमारे पास पहले से संबंध बने हुए हैं। तो ये जो भी ऐसा अगर कर रहे हैं या ऐसा सोचते हैं, उनको समझना चाहिए कि दोनों रिश्ते जरूरी है। अगर एक रिश्ता जरूरी है तो दूसरा, क्योंकि आज जो नया है कल वो भी पुराना हो जाएगा। तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसे में तो हर परिवार में पुराने रिश्ते टूटते जाएंगे ना। तो ऐसा तो मतलब रखना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपको पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ना पसंद करके किसी को पसंद करें। पसंद करने का आधार ना पसंद कभी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा है अगर आपका किसी के साथ संबंध है, अच्छा है, आप उसके साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं,
परिवार को लेके बढ़िए ना, उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आप परिवार के साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं, खुशी बांटने के लिए भी तो अपने होने चाहिए। मैं खुश हूँ लेकिन किसके साथ जाहिर करूँ, ये है ही नहीं कोई, तो फिर खुशी किसके साथ जाहिर करेगा कोई। उसके लिए तो परिवार ही है, कि दुनिया खुशी नहीं देखता, जी उसको खुशी से कोई मतलब नहीं है। वो आपकी खुशी में और ज्यादा उसको तकलीफ हो कि ये इतना खुश क्यों है। खुश सिर्फ अपने ही होते हैं। ये तो है, ये तो हमारा सामाजिक स्तर का एक समझिए मानसिकता समझिए, या अब जो भी होता है। तो आप मान लीजिए संस्कृतिक इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं 2013 से, अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो लोग ज्यादा लेट ना करे, ज्यादा सोचे नहीं कि मुझे सीखना है कि नहीं सीखना है, क्योंकि अभी का समय जो है वो स्किल डेवलपमेंट का ही है। अगर आपके पास डिग्री कितना भी हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अभी का समय है कि आपके पास स्किल होगा तभी मार्केट आपसे बात करेगी। अगर आपके पास डिग्री है तो मार्केट आपको नहीं देखेगी, देखेगी भी नहीं, बैठना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके पास स्किल है तो मार्केट आपके आपके दरवाजे तक आएगी, मेरा ये काम है, थोड़ा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। स्किल रखिए, क्योंकि हर इंसान गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, नहीं ले सकते। ऐसे में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बन के घर पे बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। कोई भी स्किल, कोई कंप्यूटर लाइन से आगे बढ़ सकता है, कोई लड़की है उसको जो पसंद है, कोई ब्यूटी पार्लर का स्किल ले रही है, कोई सिलाई मशीन का स्किल, बहुत सारे, बस स्किल लीजिए आप। वो भी मतलब स्किल इस तरह से होना चाहिए जो आपके अंदर में रोजगार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपको रुपया भी दे दे और क्या एक पहचान भी दे दे, एक अपने अंदर वो क्षमता रहे कि नहीं मैं कुछ हूँ, कुछ हो। हाँ, वो स्किल ही दिला सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पे जाते हैं, जो हमको जॉब चाहिए, अगर हमारे पास वो स्किल अच्छे से हो जाता है तो हम घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको वो स्किल सीखने के प्रति हमको इम्प्रेसिव होना पड़ेगा, और ये भी सोचते हैं जो नहीं हम सीख लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा समय जो है वो एक ही बार है, दोबारा वो आने वाला नहीं है। ऐसा होता है जो मान लीजिए हम इंटर में हैं तो ये सोचते हैं ग्रेजुएशन में जाएंगे तब सीख लेंगे। जैसे इंटर में ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमारे पास और टाइम की लोड बढ़ जाता है और हम नहीं सीख पाते हैं, तो तब हम जॉब की तलाश में जाते हैं। तो पता चलता है वहाँ पे जब तक स्किल नहीं है तब तक हम इस चीज को हम जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो फिर उनको जो आकर के कंप्यूटर का नॉलेज लेना पड़ता है ना, तो जरूरी है जो इस विषय में तो ज्यादा मेरे हिसाब से सोचे ही नहीं, इसलिए क्योंकि ये सोचने वाला विषय है ही नहीं, ये सीधा करने वाला विषय है कि आप नॉलेज लीजिए और अच्छे से नॉलेज लीजिए, जम के नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि आए टाइम पास किए बस हो गया, क्योंकि उसमें समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और नॉलेज भी नहीं होगा। जम के इस स्कूल को लेना ही चाहिए। बहुत फायदा है इसका, बहुत ही फायदा है। एक दो गिनवाने से इसकी महत्व कम हो जाएगी, बहुत सारे इसके फायदे हैं। क्योंकि हर इंसान गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता है, तो बाकी जो बच जाएगा वो करेगा क्या? उसके पास स्किल रहेगा, स्किल से रोजगार भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी अच्छा खासा कर सकते हैं। बहुत जैसे अभी के बहुत चर्चित में है जो जब से चैट जीपीटी AI आ गया है तो बहुत इंसान का मतलब जॉब कंपनी से जो है या कहीं बिजनेस से उनका जो है निष्कासित हो रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉय का जॉब जो है निकल चुका है हाथ से। तो आपका इसमें कहने का मतलब क्यों है, जो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो AI चैट जीपीटी जरूरत का चीज है ना? पहली बात तो चैट जीपीटी जैसे भी हुआ, AI हुआ, हर एक चीज का फायदा और नुकसान वो भी होता है। फायदा ये हुआ कि इसने कम समय में बहुत जल्दी काम करके लोगों को दे दिया, तो फायदा ये हुआ। नुकसान ये हुआ कि लोगों ने सोचना छोड़ दिया, लोग अब सोचना बंद कर दिए हैं। लोगों की जो अपनी बुद्धि थी, अपना जो उनका आइडिया रहता था, अपना जो वो स्किल रहता था, वो कमजोर होते जा, वो धीरे धीरे AI का चैट जीपीटी गुलाम होते जा रहे हैं मानसिक रूप से। क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा ये काम है चैट जीपीटी कर देगा, वो खुद सोचना बंद कर रहे हैं इस विषय में कि मैं खुद कैसे करूंगा। नहीं, हम जैसे मान लीजिए अगर इस पे थॉट देखा जाए तो जैसे AI चैट जीपीटी है,
इसके माध्यम से काम होता है। तो अगर हम इसको अपग्रेड करें, हम अपने लाइफ में जो नॉलेज को बूस्ट करें, तो जॉब बहुत- का और हमको अच्छा ही अच्छा ही है मिलेगा, ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई अगर मानसिकता लेकर के चलता है जो नहीं जॉब हमारा जा रहा है, नहीं नहीं, जाए। नहीं, नहीं, उसको अगर आपको हाँ, अपग्रेड बिल्कुल। कीजिए ना, सपोज दैट मान उसको लीजिए बैंक जितने में अच्छे से सीखेंगे वो उतना हाँ। ही अच्छा पोस्ट देगा आपको, क्योंकि जब- अभी का जो समय है वो एआई का है। एआई मतलब बोल रहा है मार्केट में, आप एआई को अच्छे तरह से लीजिए, पॉजिटिव तरीका से लीजिए, वो आपको इनकम अच्छा खासा देगा, ये देगा, फिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है एआई का, कि आप उसको सीखिए, आप उसको अच्छे से सीखिए, उसमें एक्सपीरियंस लाइए, आप वर्क कीजिए उस पे। में धुरंधर बनने के लिए भी तो उतना तेज होना पड़ेगा तेज आपको। होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसको निगेटिव तरीके से मत लीजिए कि आता हुआ काम भी हम एआई से करवा रहे हैं, कि ये थोड़ा कर दो। इसमें आपकी खुद की जो सोचन शक्ति है वो कमजोर वो पड़ जाती है। कमजोर हो जाती है। तो ऐसा ना करें, जो जरूरत हो वही पे उसका प्रयोग करें। दैनिक जीवन में इतना भी ना उसका प्रयोग करें कि वो आपकी सोचन शक्ति को कमजोर कर दे, बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।